वेलकम टू पाकिस्तानी फियर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंसूर सुगैस है। मैं एक और नई वीडियो के साथ लेकर आ गए हैं भाई। ई रुपया, आप सब भाइयों ने इस टाइम नाम बहुत सुना होगा यार। इसकी वजह से कहने में आ रहा है कि यार नोटबंदी भी होने के चांसेस हैं, लेकिन देखते हैं क्या इस वीडियो में देखकर ही कुछ पता चलेगा ई रुपया कामयाब हो पाएगा या नहीं। वैसे ई रुपया बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। इंडिया में जो चालू होने लगा है ना, पाकिस्तान में तो इसका ख्वाब ही नहीं है। अभी देखते हैं उधर क्या सीन है। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। फिर से होने वाली है नोटबंदी और ये जान लीजिए कि इस बार तो बस हो ही जाएगी परमानेंट नोटबंदी। परमानेंट ऐसा लग रहा है मानो साल 2016 की तरह ही अब एक बार फिर से आपकी जेब में कैश तो बस भूल ही जाइए। अरे जरा रुकिए, अरे जरा रुकिए, थोड़ा अलग है दोस्तों। ई रुपये के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा। बिल्कुल। 1 दिसंबर यानी कि आज से भारत में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब रुपया भी डिजिटल हो चुका है। आज भले ही यूपीआई, पेटीएम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा हो, लेकिन आपको बता दें कि आंकड़ों की माने तो देश में जनता के बीच मौजूद नकदी 21 अक्टूबर 2022 तक 30.88 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। तो ये दिखाता है कि नोटबंदी के 6 साल बाद भी देश में नकदी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि सरकार की माने तो नोटबंदी का एक बड़ा मकसद ही तो डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना था, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार नोटबंदी का ये दूसरा तरीका अपनाते हुए अब उसे आपकी जेब में नहीं बल्कि आपके मोबाइल में पर रखने की तैयारी में है। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए जानते हैं क्या आखिर ये ई रुपया है क्या, बिल्कुल इसका इस्तेमाल कैसे, हाउ टू यूज। साथ ये भी जानेंगे कि ये ई रुपया यूपीआई और पेटीएम से अलग कैसे है। जेब में कैश रखकर चलना पुराने जमाने की बात हो जाएगी, क्योंकि आम भारतीयों के लिए अब डिजिटल रुपया जो आ गया है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन पर बेस्ड डिजिटल रुपी को 2 तरह से लॉन्च करने की योजना बनाई थी। इसके तहत 1 नवंबर को इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए शुरू किया गया था। होलसेल और दूसरा रिटेल में आम पब्लिक के लिए आज से लॉन्च कर दिया गया है। आरबीआई की ओर से जानकारी दी गई है कि रिटेल डिजिटल रुपए के पहले पायलट प्रोजेक्ट में सरकारी और निजी क्षेत्र के 4 बैंक एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी 4 बैंक और सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल टोकन के रूप में जारी होगा। अच्छा, ये टोकन मतलब होगा यानी इसे कानूनी मुद्रा माना जाएगा। ई रुपी को उसी वैल्यू के साथ जारी किया जाएगा जिस पर फिलहाल में करेंसी नोट और सिक्के जारी होते हैं। देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी आने के बाद कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी। समझ लीजिए कि जरूरत भी नहीं होगी। और हाँ, जरूरत पड़ने पर इसे आप अपने कागजी नोट के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो समझ गए ना, इस डिजिटल रुपए और आपके आज के कागजी नोट में फर्क सिर्फ इतना है कि ये डिजिटल फॉर्म में रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट में ग्राहकों और व्यापारियों का एक क्लोज्ड ग्रुप बनाया गया है जो चुनिंदा जगहों को कवर करेगा। रिटेल सेगमेंट में डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर बड़े शहरों में आने वाले समय में यह हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, पटना, गैंगटोक और शिमला में भी शुरू किया जाएगा। ऐसे मतलब आगे भी चला जाएगा, शुरू किया जाएगा। ई रुपी का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए ग्राहकों को किया जाएगा। डिजिटल वॉलेट के जरिए व्यक्ति से मर्चेंट के बीच लेन देन किया जा सकेगा। क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके भी इसमें पेमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल। यूजर इसे मोबाइल फोन और डिवाइसेस के डिजिटल वॉलेट में रख सकेंगे। इसे आसानी से मोबाइल से एक दूसरे को भेज पाएंगे और हर तरह के सामान खरीद पाएंगे। उदाहरण के लिए आप अभी किसी दुकान पर घर का राशन लेने जाते हैं तो कैश देते हैं, लेकिन 1 दिसंबर से आप ई रुपए का इस्तेमाल कर दुकान से सामान खरीद सकेंगे। डिजिटल रुपए को आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। जैसे हमने आपको पहले भी बताया, उसे फिर से समझा देते हैं कि भारत में डिजिटल करेंसी यानी ई रुपया 2 तरह का है। पहला होलसेल डिजिटल करेंसी यानी CBDCW और दूसरा रिटेल डिजिटल करेंसी यानी कि CBDCR। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 नवंबर से
होल सेल सेगमेंट में इसकी शुरुआत की गई थी। 1 दिसंबर से इसे रिटेल सेगमेंट में शुरू कर दिया गया है। अब डिजिटल रुपए का नाम सुनते ही आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये फोन पे, गूगल पे और पेटीएम से अलग कैसे है? हाँ, ये भी बात है। देश भर के कई लोग लेन देन के लिए अब फोन पे, यूपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी करने लगे हैं, हाँ। क्योंकि इसका प्रोसेस बेहद आसान है। अगर हम बात करें डिजिटल रुपी यूपीआई से क्यों अलग है, तो बता दें कि यूपीआई को डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूपीआई के जरिए ट्रांसफर किया गया पैसा फिजिकल करेंसी के जरिए ही चलता है। दरअसल यूपीआई पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है। डिजिटल रुपी के लिए आरबीआई ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। यूपीआई को अलग अलग बैंक हैंडल करते हैं, जो कि आरबीआई की निगरानी में काम करते हैं, लेकिन डिजिटल रुपी को सीधा आरबीआई की तरफ से ही ऑपरेट और मॉनिटर किया जाएगा। बाकी के बैंक इसके डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होंगे। दोस्तों, जहां तक बात इस ई रुपी के फ़ायदे की है, तो जानकारों का मानना है कि ई रुपी के बड़े फ़ायदे हैं, क्योंकि इससे डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। हाँ। जेब में कैश रखने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। डिजिटल रुपए को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेगा। और हाँ, बिना इंटरनेट के भी काम करेगा ये। बिना इंटरनेट की सबसे बड़ी बात तो यही है कि मौजूदा करेंसी के बराबर होगी ई रुपी की वैल्यू। वहीं आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि भविष्य में यूपीआई से जुड़ जाएगा ई रुपया। भविष्य में डिजिटल करेंसी को यूपीआई से जोड़ने की भी तैयारी चल रही है, जिससे आप इस डिजिटल करेंसी ई रुपी को अपने मोबाइल वॉलेट में भी रख सकेंगे। इसके साथ ही इसे बैंक मनी या कैश में कन्वर्ट भी किया जा सकेगा। हाँ, बिल्कुल। इसे ऑनलाइन चेक करने यार, इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो आज हमने देखा भाई ई रुपये के बारे में जानना है, मतलब काफी बेहतर है ये। बिल्कुल यार। इसमें ये होगा कि ना तो ये कैश चोरी हो पाएगी और ना ही तो ये मतलब गिनने पड़ेंगे, क्यों वो डिजिटल रुपीस है भाई। ये ऐसे है कि यार नोटबंदी भी मसला आ जाता है। नोटबंदी हो गई तो पूरी पैसा आपका जाया हो जाता है। तो 2016 में नहीं इरफान भाई, वो कह रहे हैं कि एक्सचेंज हो जाएंगे। 2016 में जैसे हुआ था। हाँ, अभी आगे ये कह रहे हैं 2016 में, तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि जिस टाइम डिजिटल रुपी जारी हो जाएगा ना, होने से पहले जो पुराने नोट है ना, मतलब अभी जो इस्तेमाल हो रहे हैं इंडिया में, वो बैंक में जमा हो जाएंगे। मतलब उन्हें पब्लिक को नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हुकूमत का कुछ पता नहीं लगता है। हाँ। होता रहता है। ई रुपया आ गया और ऐसे ऐप बहुत आ गए इंडिया में कि अभी जो है ना ऑनलाइन ये जेब में निकालना और ये इंटरनेट की जरूरत नहीं है इसके लिए। और यार बहुत फायदा है। अभी तो हाजिर टाइम इसके मेरे ख्याल में 4 बैंक है ना, ऐसा भी कह रहे हैं, बेंगलोर वगैरह और मुंबई वगैरह में हो गए। ऐसे ऐसा और शहरों में भी ये पहुंच जाएंगे बैंक और भी आसानी हो जाएगी। इंडिया के लिए बहुत मजे की बात है। और ये भाई फखर की बात है कि ई रुपया बड़े बड़े मुल्कों में अभी शुरू हुआ है और इंडिया भी उनके साथ ही शुरू कर चुका है। और दूसरा है कि इसमें फायदा ये हो जाएगा कि डॉलर जैसे उनके पैसे वैसे इंडिया के पैसे यानी एक साथ हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि यार उनका इससे करेंसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा ये कि सोने में जो सोना इन लोगों ने लिया 200 इंडिया हर चीज में आगे होता जा रहा है। इंडिया के लिए बहुत फायदा हो रहा है। बिल्कुल, सोना आप चेक करो और ई रुपया आ गया, यानी आगे जा रहा है ना, मतलब बहुत यार। तो यार हमें इसके बारे में बहुत ही मजा आया है। क्यों इधर तो नहीं आ सकता है, इंडिया में आया है। तो यार आपको इसमें ये कैसा लग रहा है, ये तो हमें पता है कि आपके यार फखर की बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।